कुलभूषण जाधव मामले में हेग अंतर्राष्ट्रीय अदालत आज सुनाएगा अपना फैसला। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे निर्णय। पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के जाधव पर फांसी के आदेश पर रोक लगाने की भारत की अपील। पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप। पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव को पाक ने नहीं दिया काउंसलर एक्सेस। 15 महीने में 16 बार काउंसलर एक्सेस देने से इनकार। भारत की दलीलों को पाक ने किया खारिज। कहा वियना समझौते में काउंसलर संपर्क से जुड़े प्रावधान आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी जासूस के लिए नहीं। जाधव को पिछले साल 3 मार्च को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा। पाक ने लगाया जासूसी और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। श्रीनगर में दौरे के दूसरे दिन आज रक्षा मंत्री अरुण जेटली की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात तय। सूबे में हालात को सामान्य करने पर चर्चा। सेना अध्यक्ष और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री अरुण जेटली की समीक्षा बैठक। सेना को आतंक और पाक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की छूट। पाकिस्तान की चोरी और सीनाजोरी। संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक दल के सामने भारत पर लगाया नागरिक इलाकों पर फायरिंग का आरोप। राजौरी में सीमा पार से फायरिंग के बाद राहत कैंप में 2000 से ज्यादा लोग रहने को मजबूर। फायरिंग से 551 परिवारों का पलायन। आज श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की फाइनल बैठक। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 28 राज्यों के वित्त मंत्री होंगे शामिल। बैठक में वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरें होंगी तय। सामानों को 5, 12, 18 और 28% की टैक्स श्रेणियों में रखने की कोशिश। राष्ट्रपति चुनाव पर दिल्ली से कोलकाता तक विपक्ष की मोर्चाबंदी। केजरीवाल से मिली ममता। अगले हफ्ते तक अपना उम्मीदवार फाइनल कर सकता है विपक्ष। पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने कहा गुजरात में बीजेपी को हराना मुख्य लक्ष्य। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दे सकते हैं समर्थन। कोलकाता में नूरुर रहमान बरकती ने टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम का पद छोड़ने से किया इनकार। कहा उन्हें हटाने का किसी को अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार का फैसला। लंबे समय से जमे 67 आईपीएस अफसरों के तबादले। योगी सरकार ने कई सीनियर आईएएस अधिकारियों को भी किया इधर से उधर। शशि प्रकाश गोयल बने सीएम के प्रधान सचिव। 3 तलाक को परंपरा और आस्था से जोड़ने पर केंद्र की तीखी दलील। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हिंदू धर्म में भी सती प्रथा जैसी बुराइयों का दिया तर्क। सरकारी बंगले पर कब्जा करना होगा मुश्किल। अवैध तरीकों से रहने वाले पूर्व मंत्रियों और सांसदों को बाहर करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन को मंजूरी। संशोधन के बाद बंगलों को खाली कराने के प्रावधानों को नए सिरे से किया गया परिभाषित। अब डायरेक्टर स्टेट के अफसर ले सकेंगे अंतिम फैसला। कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल के पीए विभव से हुई पूछताछ। एसीबी ने 3 घंटे तक किए सवाल जवाब। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर फिर से किया हमला। बोले पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री सिर्फ 2 दिन गए सरकारी दफ्तर। 2 साल पहले कांग्रेस छोड़ने के मूड में थे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। का खुद की पार्टी बनाने का आया था विचार, पर कभी बीजेपी में जाने का नहीं सोचा। मथुरा डबल मर्डर कांड के 60 घंटे बाद भी खाली है पुलिस के हाथ। अब भी गुनहगार को ढूंढ रही है पुलिस। वीरप्पन का एनकाउंटर करने वाले तेज तर्रार अफसर के विजय कुमार नक्सल एडवाइजर नियुक्त। गृह मंत्रालय ने किया फैसला। अब आजाद नहीं रहेंगे पाकिस्तान से पैसे लेने वाले हुर्रियत नेता। आज तक के खुलासे पर सरकार ने किया कड़ी कार्रवाई का ऐलान। आज तक पर पाक फंडिंग के खुलासे के बाद डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट। हरकत में आया ईडी। आज तक ने हुर्रियत की पाकिस्तान से गठजोड़ का किया है पर्दाफाश। आतंक फैलाने के लिए गिलानी एंड टीम को पैसे देता है पाक। सामने आया आतंकियों का नया वीडियो। एक बगीचे में बिरयानी खाते नजर आ रहे हैं दहशतगर्द। गांव वालों की पत्थरबाजी की वजह से शोपिया में बीच में ही रोकना पड़ा सर्च ऑपरेशन। उमर फैयाज के कातिलों को ढूंढ रही है सुरक्षा एजेंसीज। विदेशी चंदे की जानकारी देने के लिए गृह मंत्रालय ने कांग्रेस, बीजेपी और आप को 15 दिन में जवाब देने का दिया वक्त। नोटबंदी के दौरान बैंक की कतारों में मरने वाले लोगों को 2 लाख मुआवजा देगी केरल सरकार। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का फैसला। केंद्र सरकार का फैसला। ऐतिहासिक संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे के अंदर भी अब राष्ट्रीय महत्व के लोक निर्माणों की मिली अनुमति।
सुनंदा पुष्कर केस में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। कितने वक्त में खुलेगा होटल का रूम? साल 2014 में सुनंदा की मौत के बाद से ही सील है कमरा। छत्तीसगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता, 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हथियार डालने वालों में 3 इनामी। अमेरिका से भारत आया M777 होवित्जर तोप की पहली खेप। भारत चीन सीमा पर होगी तैनाती। वो फोर्स के बाद पहली बार सेना को मिली तोपें। भारत ने अमेरिका से किया है 145 होवित्जर तोप खरीदने का समझौता। $700 मिलियन में हुआ है करार। INS कोच्चि युद्धपोत से नौसेना ने एक मध्यम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 37 अरब की ऑनलाइन ठगी के मामले में यूपी STF ने गाजियाबाद और हापुड़ से अनुभव मित्तल की टीम के 2 खास गुर्गों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक पर्यटक की स्वाइन फ्लू से मौत। महाराष्ट्र के रहने वाले थे अविनाश पाटिल। लखनऊ में IAS की संदिग्ध हालत में लाश मिलने पर बढ़ा बवाल। परिवार वालों से मिली योगी के मंत्री अनुपमा जायसवाल, सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों का आतंक। दिन दहाड़े कपड़ा कारोबारी से बंदूक की नोक पर लूटे 7 लाख लुटेरे फरार। यूपी के बांदा में गिरफ्तार हुई रिवॉल्वर दुल्हन दूल्हे को बंदूक की नोक पर मंडप से लेकर गई थी अगवा। यूपी के शाहजहांपुर में सनकी आशिकी करतूत। शादी से मना करने पर पहले प्रेमिका को मारी गोली, फिर की खुदकुशी। पुलिस की पड़ताल जारी। यूपी के हाथरस में सामने आया रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला। 8 महीने पहले नाबालिग से रेप और वीडियो बनाने का मामला दर्ज। आरोपी की धरपकड़ शुरू। चित्रकूट में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। पत्नी को बार बार अपशब्द कहने से था नाराज। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। यूपी के आजमगढ़ में आपसी रंजिश में 8 साल के बच्चे की हत्या। आरोपी ने पहले बच्चे को अगवा कर किया दुष्कर्म, फिर कर दी हत्या। यूपी के बुलंदशहर में एक दलित लड़की की हत्या। प्रेम विवाह के बाद लड़के के पिता ने रची थी हत्या की साजिश। फेसबुक के जरिए मिले थे लड़का लड़की। यूपी के मुरादाबाद में मंचलों की मनमानी। दिन दहाड़े घर में घुसकर नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़। पीड़ित की गुहार, पुलिस चुप। यूपी के मऊ में कैदी पर टूटा रेलवे। पुलिस का कहर। भागने की फिराक में दबोचे गए कैदी की जमकर हुई धुनाई। वीडियो हुआ वायरल। पटना पुलिस ने किया प्रतियोगिता परीक्षा में चोरी कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। सरगना सहित 8 गिरफ्तार। नेटवर्क खंगाले में जुटी पुलिस। पकड़ा गया गैंग लेता था रेलवे SSC की परीक्षा में पास करवाने का ठेका। मोबाइल और मैग्नेटिक डिवाइस के जरिए कराई जाती थी परीक्षा में चीटिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंजीनियरिंग की परीक्षा में चोरी करते धरे गए 26 छात्र। खुफिया सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर चोरी कराने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक केबल ऑपरेटर पर जानलेवा हमला। एरिया विवाद में दूसरे गुट ने धारदार हथियारों से किया जख्मी। 4 के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक बेकरी की दुकान पर गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। धार हथियार से दुकानदार और उसके बेटे पर जानलेवा हमला। 15 मई का है मामला। यूपी के एटा में अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा। 2 गिरफ्तार। करोड़ों की शराब जब्त। हेयर कटिंग सैलून के आड़ में चल रहा था काला कारोबार। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने जब्त की शराब की 450 पेटियां। दाल लदे ट्रक में छुपाकर लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। मधेपुरा में भी पुलिस ने जब्त की शराब की बोतलें। एक छात्रावास पर छापे में मिली हजारों बोतलें। 2 छात्र सहित हॉस्टल का मालिक गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में पुलिस के हत्थे चढ़ा पेट्रोल डीजल चुराने वाला गैंग। 4 गिरफ्तार। 850 लीटर डीजल जब्त। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और मालगाड़ी की बोगियों को बनाते थे निशाना। यूपी के हापुड़ में सामने आया फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला। 1 गिरफ्तार। 2 हिरासत में। बाकियों की पुलिस को तलाश। दिल्ली में अपराधियों का बोलबाला। चाकू से गोदकर 9वीं के छात्र की हत्या। हत्यारों की तलाश में पुलिस। दिल्ली में IPL मैच के दौरान सट्टेबाजी में 4 चढ़े हत्थे। 15 मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जब्त। पुलिस नेटवर्क खंगाले में जुटी। मथुरा में हत्या और लूट के 2 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ। शहर के कारोबारियों में दहशत। 3 पुलिस वाले सस्पेंड। बिहार के गया में 2 गुटों में हिंसक झड़प। मंदिर निर्माण को लेकर एक ही समुदाय के 2 गुटों में सिर फुटअव्वल। 4 जख्मी। पुलिस की जांच जारी। जयपुर में हॉरर किलिंग का मामला। बेटी के सामने ही पिता ने NRI इंजीनियर दामाद को गोलियों से किया छलनी।
हरियाणा के रोहतक में डॉक्टर्स ने रेप की वारदातों के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। गैंगरेप की पीड़ित के लिए की इंसाफ की गुहार। राजस्थान के सीकर में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर चली लाठियां। 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी, 8 हिरासत में, पुलिस की जांच जारी। हापुड़ में शराब को लेकर पुलिस के सामने 2 गुटों में जमकर हाथापाई, 3 लोग हुए घायल। पलवल में सड़क हादसे में 3 की मौत। तेज रफ्तार कार टायर फटने से डिवाइडर से टकराई, 5 जख्मी अस्पताल में भर्ती। ठाणे में सड़क हादसे में 2 की मौत, 5 जख्मी। ब्रेक फेल होने से बेकाबू मिक्सर ट्रक के चपेट में आया, सवारियों से भरा रिक्शा। यूपी के आजमगढ़ में बेकाबू पिकअप वैन ने 7 को रौंदा, 2 की मौत, 5 जख्मी। नाराज लोगों ने किया सड़क जाम, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर किया काबू। शिमला में सामने आया स्वाइन फ्लू का मामला। बीमारी की चपेट में आकर महाराष्ट्र के सैलानी की मौत, 1 हफ्ते में हुई दूसरी मौत से प्रशासन अलर्ट। राजस्थान के जोधपुर में 3 तलाक के 2 मामले आए सामने। पीड़ित अफसाना बानो और शगुफ्ता की सरकार से गुहार, जल्द से जल्द खत्म हो कुप्रथा। सूरत में 3 तलाक की दिखी अजब तस्वीर। 4 महीने पहले हुई शादी को शौहर ने एक झटके में किया खत्म। तलाक देने का वाकया सीसीटीवी में कैद। चित्रकूट में वन विभाग को 5 मरे हुए मोर शिकारियों के शिकार करने की आशंका, मामले की जांच शुरू। दिल्ली वालों को तपती जलती गर्मी से मिली थोड़ी राहत। 22 मई तक रहेगी घने बादलों की आवाजाही, अच्छी बारिश का भी अनुमान। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी से राहत, कई जगह पड़ी फुहारें, तापमान में आई गिरावट, बादलों ने डाला डेरा। यूपी के हरदोई में आंधी बारिश का कहर, मकान पर पेड़ गिरने से 1 की मौत, मलबे में दबने से 5 जख्मी। अरुणाचल में चक्रवाती तूफान का कोहराम, हजारों लोगों के उजड़ गए आशियाने, 1 की मौत। गर्मियां आते ही शिमला में बढ़ी सैलानियों की भीड़, पर्यटन उद्योग को अच्छे कारोबार की उम्मीद। ईपीएफओ ने घटाई क्लेम सेटलमेंट की मियाद, अब 10 दिन में मिलेगा पीएफ का पैसा। 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 7,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने बढ़ाई भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता, कहा इस साल घट सकती है भारत की विकास दर। पेटीएम बनेगा पेटीएम बैंक, आरबीआई की मंजूरी के बाद 23 मई से शुरू होगा कामकाज। नोटबंदी के करदाताओं की लिस्ट में 91 लाख नए लोग शामिल, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी जानकारी। बारिश से बाधित मैच में भी कोलकाता का विजय अभियान जारी। पहले एलिमिनेटर मुकाबले में 7 विकेट से हैदराबाद को दी पटकनी। डकवर्थ ट्विस्ट नियम से कोलकाता को मिला 6 ओवर में 48 का टारगेट, 3 विकेट खोकर कप्तान गंभीर ने जड़ा जीत का रन। कप्तान गंभीर ने बनाए 19 बॉल में ताबड़तोड़ 32 रन। यूसुफ पठान, शून्य, शिखर धवन 1 और क्रिसलन ने जोड़े 6 रन। पहले खेलते हुए सनराइजर्स ने 7 विकेट पर बनाए 128 रन, 37 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे कप्तान वार्नर। क्वालिफायर 2 में कोलकाता का मुंबई से मुकाबला, जीतने वाले की फाइनल में पुणे से होगी खिताबी टक्कर। एक्टिंग के साथ सोनम कपूर ने कारोबार में भी आजमाया हाथ, बहन रिया के साथ लॉन्च की खुद की फैशन ब्रांड रियासन। फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने कांस पहुंचे दीपिका पादुकोण, रेड कार्पेट पर उतरने से पहले दिखी जीन्स टॉप में। मुंबई में आलिया भट्ट ने लॉन्च की अमीश त्रिपाठी की किताब, नाम है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। अब तमिल में भी आएगा बिग बॉस, पहले तमिल वर्जन में दिखाई देंगे सुपरस्टार कमल हासन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अपने नए कैबिनेट में आधे पदों पर महिलाओं को दी जगह, 22 में से 11 पदों पर महिलाएं। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान, 70 से ज्यादा घर बर्बाद, तूफान और तेज बारिश से 12,000 लोग प्रभावित। जमाइका में भारी बारिश, हाईवे बाढ़ की पानी में डूबी, हजारों का पलायन। लंदन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध, पोस्टर बैनर के साथ सड़क पर उतरे लोग। मैक्सिको के टोलो का विमान क्रैश, एयरक्राफ्ट में सवार तमाम लोगों की मौके पर मौत।